हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए अपने मैथ जर्नी को क्लास 11 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 31 को करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए क्या है। व्हाट विल बी, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट विल ₹500 amount to 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। मतलब हर साल जो है उनका 500 रुपए कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। किस रेट से? 10% के रेट से। तो बताइए कि अमाउंट 10 ईयर्स के बाद क्या होगा। तो अगर आपको क्या लग रहा है कि ये अमाउंट कितना होना चाहिए, तो चलिए, क्या ये क्वेश्चन जीपी का है? पहला तो एक क्वेश्चन आता है। तो जीपी में हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी अगर डबलिंग का फॉलो करे, डबल, एक साल में अगर 500 है, दूसरे साल में 1000 हो रहा है, तीसरे साल में 2000 हो रहा है, चौथे साल में 4000 हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जीपी है, क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज ग्रो कर रहा है 10% से एनुअली से, तो सबसे पहले ये चीज हो जाता है कि वो कॉमन रेशियो सेम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 500 रुपए एक साल के अंदर में कितना होगा, अगर आपको देखना है तो 500 रुपीज एक साल के अंदर में क्या हो जाएगा, 500 प्लस 500 इंटू 10%, 10 मतलब 50, तो 550 रुपीज हो जाएगा इन सिंपल इंटरेस्ट वे में। ठीक है, तो इससे मतलब ये हो गया हमारा कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा पैसा होगा 500 से 550 हो जाएगा। ये 500 से 1000 तो हो नहीं रहा है कि हम इसको बोल दें कि ये डबल हुआ। तो डबल तब होता जब ये 100% इंटरेस्ट रेट से ग्रो करता। इसका मतलब ये हो गया क्लियर कट कि दिस इज नॉट ए जीपी। दिस इज, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जीपी में नहीं है, नॉट जीपी। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो क्या है, तो क्या है इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सिंपल जो हम जानते हैं, जो मेथड जानते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारा जीपी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जीपी में, जीपी जब नहीं है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R बाई एन इंटू पावर n इंटू टी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ ओवरऑल, अगर ओवरऑल आप देखें यहां से तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए का पी जो होता है वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, नॉट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल होता है। और आर जो है रेट है, एन है कि नंबर ऑफ कितना कितना टाइम्स ये एक साल में कंपाउंडेड हुआ। हो सकता है कि कई बार दो दो, एक साल में दो दो बार कंपाउंड होता हो, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया है कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंडेड क्या हो रहा है, एनुअली हो रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब साल भर में सिर्फ एक ही बार क्या होता है, कंपाउंड हो रहा है। तो अब हम इस फॉर्मूला पे अपना जो गिवन इनपुट है, प्रिंसिपल क्या हमें दिया है, 500 रुपीज, 1 प्लस आर कितना है, आर कितना है आपके पास 10% का है, तो परसेंटेज को हटा के आपको क्या करना, 100। एन क्या है आपके पास, एनुअली 1 टाइम हो रहा है, तो ऊपर भी एनुअली 1 टाइम। एंड टी कितना है, टी मतलब कितने समय बाद, टाइम। तो टाइम आपको क्या पूछ रहा है, 10 ईयर्स के बाद। तो आपके पास ओवरऑल ये फॉर्मूला क्या हो गया, आपके पास ओवरऑल क्या हो गया, 500 इंटू 1 प्लस 1/10 टू द पावर 10। ठीक है, अगर इसको और आप सॉल्व करें, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको देखिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए तो ए का वैल्यू, जो आपका ए का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू 1 प्लस 1/10 था, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1, और टू द पावर 10, तो 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली जो
10 साल के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा कंपाउंड होके वो 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10 होगा। चूंकि ये जो है वैल्यू ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, मतलब 0 में पॉइंट्स में, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो फाइनली अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू जो फाइनल अमाउंट है वो 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10, यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए क्या है सॉल्यूशन, कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़िए कि इफ एम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, रूट, रूट क्या दिया हुआ है, 5 एंड 8, जो कि एम एंड जीएम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एम का मतलब हो गया अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स हमें क्या पता है, a प्लस बी बाई 2, ये हो गया अरिथमेटिक मीन। अब ये अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 टू जा 16 लिख सकते हैं, और ये हमारे लिए इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा क्या दिया हुआ है कि 5 क्या है, जीएम है। अच्छा, जीएम का जब हम फॉर्मूला जानते हैं तो जीएम हमारे लिए क्या होता है, जीएम हमारे लिए क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन, और वो क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में रूट ऑफ ए बी होता है। अब जीएम का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे, 5, क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये रूट अंडर ए बी के बराबर है। अब बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग ही करना होता है। तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए ए बी जो प्रोडक्ट रहेगा, ए बी इज इक्वल्स टू 5 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब ए बी आपके पास 5 आ गया तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए एक स्लाइड हम चलिए यहां से हम देखते हैं कि ऊपर वाला हम देख लेते हैं एक बार, हमने क्या निकाला यहाँ से, ए बी इज इक्वल्स टू 5 निकाला, ये हमारे लिए क्वेश्चन 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं, ए बी हमारे पास है और ए प्लस बी है और ए बी है, दोनों मतलब प्रोडक्ट भी हमें मिल गया और हमें सम भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने सीखा होगा तो उसमें आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें 2-3 टर्म्स होता है, एक तो होता है एक्स स्क्वायर जो पहला टर्म होता है, दूसरा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होते हो तो x मल्टीपल में रहेगा, और यहाँ पे जो होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जो उसका जो दो रूट्स निकलते हैं, और लास्ट में प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें आपको वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट आपके पास क्या मिला है, ए प्लस बी जो मिला है। तो जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए क्या, मल्टीपल का साइन देना है यहाँ पे, हमें सिंपली क्या करना चाहिए, एक्स इंटू जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट आपको कितना मिला था, यहाँ देखिए सम ऑफ रूट हमारे पास इक्वेशन 1 में मिला है, क्या मिला है, सम ऑफ रूट जो है ए प्लस बी 16 के बराबर है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 16 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको कितना मिला है यहाँ से, सो 25 यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट 25 है, और ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे मिल गया, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली आपके पास क्या मिल गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, और ये आपका क्या है, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया यहां से, ठीक है। होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहां से हमारे पास दो रूट्स जो दिया है एम एंड जीएम के फॉर्म में, वहां से हमने ए प्लस बी और ए इंटू बी का वैल्यू निकाला, उसके बाद से हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड, जो कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उस फॉर्मेट में हम जाके इसको डाल दिए और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर बन के तैयार हो गया। होप आप सबको समझ में आया होगा।